जिनको ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन बहुत ज्यादा पेन होता है। अब हम इसकी सेकंड स्टेज पे आते हैं, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज। सबसे पहले हमारी नजर कहां पे जाती है, या तो ब्रेस्ट की ग्रोथ पे, ठीक है, या फिर हमारा फेस, गर्ल्स का क्लीन है, बॉयज में वो चीज बियर्ड है, और पीरियड जल्दी कोई डिस्कस नहीं करता है। अब मुझे यहाँ पे बताओ कि कितने बच्चे हैं जिनको जब उनके पीरियड्स की डेट आने वाली होती है उससे एक वीक पहले थाइज में बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट होता है और यहाँ से वीकनेस लगने लग जाती है कि मुझे पीरियड्स आने वाले हैं। रेज योर हैंड। अच्छा, कोई भी खड़ा हो जाओ। वही बेटा अपनी जगह पे, कोई वो नहीं है। अच्छा, आपको क्या फील होता है? थाइज में पेन होता है और पेट में दर्द रहता है। अच्छा ठीक है, और ये पीरियड्स आते आते तक मतलब कितने डेज पहले आपको स्टार्ट होता है? हाँ, वो उस पे भी हम आएंगे, आज उस पे भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बैठो, आपको मैं बताती हूँ। देखो, जो ये चीज है, और किसको बहुत ज्यादा पेन होता है, जो बिल्कुल झुक नहीं पाते हैं, इस एरिया में बहुत ज्यादा पेन होता है। आप खड़े हो। अच्छा, कितने डेज पहले पेन होता है? ठीक है, बैठो आप, मैं इस पे आऊंगी अभी, आप बैठो। देखो, सबसे पहले ना हम एक बेसिक चीज पे बात करते हैं। जो बच्चे हैं जिनको ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन बहुत ज्यादा पेन होता है, हम लोगों ने आज तक ये तो सुना है कि हम गर्म पानी की बॉटल ले लें, उससे सिकाई कर लें, है ना, या हॉट पैड्स लगा लें, ये सब चीजें हमें रिलीफ देती हैं। लेकिन अब से आप एक चीज में चेंज करोगे। वो क्या करोगे? आपको पता है कि आपके पीरियड्स आने वाले हैं और आपको ऑलरेडी, चाहे आपके थाइज हैं, चाहे आपका लोअर एरिया है या फिर बैक है, उसमें पेन बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गया, तो आपने क्या करना है, या तो आप उससे पहले ग्रीन टी स्टार्ट कर दो एक वीक पहले। अगर आप लोग ग्रीन टी लेते हो, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट है और जो भी क्रैमिंग पेन है, जो मसल्स है, उसको वो रिलैक्स करता है, ठीक है। अब सब लोग ग्रीन टी भी नहीं लेते होंगे, तो सेकंड ऑप्शन जो इसमें रहता है वो रहता है धनिया, जो साबुत धनिया होता है। हमारी जो किचन है ना, वो बहुत बड़ी किंग है, ठीक है। यहाँ हम किचन किंग मसाले की बात नहीं करेंगे, हम अपनी किचन को ही वहां पे प्रेस करेंगे, ठीक है। हमारी किचन में हर वो चीज अवेलेबल है जिससे हम अपने हेड टू टो हर प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं, अगर वो एक्यूट यानी कि वो स्टार्टिंग फेज में है, ठीक है। तो आपको क्या करना, अब से ना सब लोग ये ट्राई करना, जब हम नेक्स्ट मंथ आएंगे ना फिर आप लोग बताना, ठीक है। आपको क्या करना है, साबुत धनिया जो होता है ना, मम्मा को बोल दो कि 1 स्पून आपको धनिया 1 गिलास पानी में बॉईल कर दें, ठीक है। और जब उसका काढ़ा बन गया, वो 1/4 रह गया इतना सा, तो उसको छान के सिप सिप करके आप डेली पीना स्टार्ट करो, 1 इन अ डे। तो आप देखोगे जिनको भी बहुत ज्यादा क्रैमिंग पेन है वो बहुत सेटल होना स्टार्ट हो जाएगा। जिन्हें लगता है कि यार मैं काढ़ा नहीं पी सकता, बड़ा बोरिंग है, कौन बनाएगा, तो आप सिंपल धनिया पाउडर घर पे मम्मा ने पीसा होता है क्योंकि हर सब्जी में यूज होता है, आप सिंपल 1 चम्मच खा के ऊपर से पानी पी लो, ये आपको बहुत रिलैक्स करेगा। रादर देन कि हम मैफ्टेल जो एक टैबलेट फिक्स हो चुकी है वो खाएं कि पीरियड्स हो रहे हैं, पेन हो रहा है तो हम टैबलेट ले लें, ठीक है। बहुत नीड है, वी कैन टेक दैट, बट अगर हम जनरल वे में बात करें, हम जितना भी मेडिसिन को अवॉइड करें उतना अच्छा है, ठीक है। सबको क्लियर हो गया? अच्छा, इसमें कोई डाउट? धनिया सबको क्लियर हो गया? धनिया पता है ना, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको धनिया नहीं पता? कोरिएंडर सीड सबको क्लियर है? ठीक है, अब हम इसकी सेकंड स्टेज पे आते हैं, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, उनकी रिपोर्ट में लिखा होता है पीसीओडी या फिर पीसीओएस, कि मुझे पीसीओएस है, मुझे पीसीओडी है, बट बोथ आर सेम, ठीक है। उसको सिर्फ एक नेम दिया गया, कई बार हम सिंड्रोम बोल देते हैं, कई बार डिजीज। अब क्या था, हमारी लाइफ ना बड़ी सही चल रही थी, ठीक है, लेकिन अचानक से हमारी बॉडी में जो हॉर्मोन्स हैं उनकी लड़ाई होगी। जैसे हम बेस्ट फ्रेंड होते हैं, कई बार लड़ाई हो जाती है, ठीक है, और कई बार क्या होता है हम आपस में सॉर्ट आउट कर लेते हैं, और कई बार क्या होता है हम पक्की कट्टी कर देते हैं, नहीं नहीं हम नहीं बात करेंगे, अब हम फ्रेंड चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो कट्टी कर देते हैं ना,
वो वाले हार्मोन है ये पीसीओडी के। बेचारे अच्छे खासे चल रहे होते हैं, अचानक से लड़ाई होती है और आपस में डायरेक्शन ही पूरी चेंज कर देते हैं, तो उसके बाद हमारी बॉडी में कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती हैं। एक हमारी बॉडी में ओवरऑल ग्रोथ होना बहुत जरूरी है, जैसे कि टाइम के साथ ब्रेस्ट की, टाइम के साथ हेयर की, जो हमारे हेयर ग्रो कर रहे हैं, टाइम के साथ हमारे अंडर आर्म्स, आर्म पिट में हेयर ग्रो होना, हमारे प्यूबिक हेयर की ग्रोथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जब हमारी बॉडी हमारी एज के अकॉर्डिंग जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उससे या तो बहुत कम रह रही है यानी कि अंडर डेवलप है, या बहुत ज्यादा है यानी ओवर ग्रोथ है, तो वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है और वो हॉर्मोन्स करते हैं। ठीक है, अब पीसीओडी के केस में क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ मेल हार्मोन है और कुछ फीमेल हार्मोन है। आपको नेम भी याद करने की नीड नहीं है, बस ऐसे समझना है। तो क्या होता है, जो फीमेल हार्मोन है हम मेल से खुद को अलग कैसे करते हैं, ब्रेस्ट की ग्रोथ से, पीरियड से, या फिर हमारे बियर्ड की ग्रोथ से। तीन चीजें तो हमें जो सबसे ज्यादा, चलो फेस तो किसी का कैसे भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन तीन चीजें अगर एक गर्ल और बॉय खड़ा है तो सबसे पहले हमारी नजर कहां पे जाती है, या तो ब्रेस्ट की ग्रोथ पे, ठीक है, या फिर हमारा फेस गर्ल्स का क्लीन है, बॉयज में वो चीज बियर्ड है, और पीरियड जल्दी कोई डिस्कस नहीं करता है। ठीक है, अब क्या होता है, पीसीओडी में जो फीमेल हार्मोन है वो जितनी हमारी बॉडी को नीड है वो कम हो जाता है, और जो मेल हार्मोन है वो उससे झगड़ा करके उसको बाहर फेंकता है और वो अप हो जाता है। अब क्या हुआ, मेल हार्मोन अप हुआ तो वो क्या करता है, पीरियड्स को इरेगुलर करना स्टार्ट कर देता है। हमारे जो पीरियड्स टाइम पे आने चाहिए, जितना हमारा साइकिल था, चाहे वो 28 डेज का था, 30 डेज, जितना भी, वो क्या होता है, डिले होना स्टार्ट हो जाता है। किसी को 1 वीक पहले आएगा, किसी को मंथ में 2 बार आएगा, किसी को 10-15 डेज अप जाएगा, और किसी का कोई टाइम फिक्स ही नहीं होगा, वो कभी भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहां तक आते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने बच्चे हैं जिनका साइकिल इरेगुलर है। ठीक है, और आप में से कितने बच्चों को यह पता है कि उन्हें पीसीओडी है? ठीक है, कोई वीक, 1 वीक, ठीक है। अच्छा, कोई भी जिसके इरेगुलर हैं, जिसकी अपनी डेट से ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज अप आते हैं, वो कोई भी खड़ा हो जाओ। बेटा हेजिटेट नहीं करना, मैंने आपको कहा ना, ये जो आज हम बता रहे हैं ना, काश हमें भी किसी ने समझाई होती ये चीजें इतने ही अच्छे से, इतनी ही डीपली। ये चीजें आपको आगे जाके बहुत समझ आएंगी जब आप ट्रीटमेंट्स के लिए इधर उधर जाओगे। ठीक है, तो आज आप लोग बिल्कुल खुल के डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पे सब आपके जैसे हैं, कोई एक दूसरे को जज नहीं कर रहा, और जो जज कर रहा है वो उसका माइंडसेट है। यू कांट चेंज द माइंडसेट ऑफ पीपल। प्रॉब्लम आज नहीं है किसी को, कल किसी को होगी, फिर क्या करोगे? आज तो आप लोग आपस में डिस्कस कर लोगे। देखो यहाँ सिर्फ 2 बच्चों को पता है पीसीओडी, बट इरेगुलर में कितनों ने हाथ खड़ा किया? आज अगर आपको पता होगा, एटलीस्ट आप घर जाके बता पाओगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, और आप अर्ली एज में आपका डायग्नोसिस बनेगा, आपको पता चलेगा, आप ट्रीटमेंट लोगे, आप ठीक हो जाओगे। अदरवाइज पीसीओडी ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें 20-30 ईयर्स तक लोगों को ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। एज बात नहीं कर रही, वो पेशेंट्स की बात कर रही हो जो 15-15, 20-20 साल से सिर्फ ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो यू कांट रिवर्स इट वेरी इजीली। ठीक है, अब मुझे बताओ कौन से ऐसे जिनको इरेगुलर हैं? कोई भी खड़ा हो जाओ, एक बच्चा, आप खड़े हो जाओ। अच्छा, आपकी डेट जो रहती है वो कितना टाइम अप या डाउन होती है? कभी कभार 2 मंथ्स हो जाते हैं और कभी कभी वीक में आ जाते हैं, 2 वीक्स में। मतलब अच्छा, जब आपको आते हैं पीरियड्स तो नॉर्मल रहते हैं या बहुत हैवी आते हैं? नॉर्मल से होते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है जब पीरियड्स आ रहे हैं तो उसमें क्लॉट्स, इतना खून जमा सा भी आता है? होता है। और जब वो क्लॉट्स आते हैं तो पेन फील होता है? हल्का हल्का, ज्यादा नहीं होता। तो आपको पता है कि आपको पीसीओडी है। ठीक है, जब आपको अच्छा, ये चीज आप सब ध्यान से सुना, बहुत सारे बच्चों के साथ होता होगा, जब भी उनके पीरियड्स डिले होते हैं तो उसके बाद उनके ब्रेस्ट में बहुत पेन स्टार्ट हो जाता है।
ऐसा कभी फील होता है कि ब्रेस्ट में एकदम हैवीनेस हो रही है? कभी कभी होता है, ठीक है। और ऐसा फील हो रहा है कि वेट मेरा एकदम से बहुत इंक्रीज हो रहा है? हमेशा, ठीक है। उसके लिए आप एफर्ट भी करते होंगे वेट रिड्यूस करने के लिए, लेकिन वो कम नहीं होता होगा। अच्छा, हेयर की ग्रोथ हो रही है चिन पे या फेस पे, कहीं फील हो रहा है? या स्टमक पे, यहाँ पे स्टमक पे है, ठीक है। ब्रेस्ट के सराउंडिंग पे नहीं है, ठीक है। बैठो आप। आपने कभी चेक नहीं करवाया? बेटा देखो, यहाँ पे जो भी बच्चे हैं, जो चीज आज मैं बता रही हूँ, जो आपके सिम्टम्स है वो पीसीओडी हैं, ठीक है। तो आप आज घर जाके मम्मा को ये चीज बोलोगे कि आपका अल्ट्रासाउंड करवाएं वो, ठीक है। फिर आपको जैसे जैसे ट्रीटमेंट है मैं गाइड करूंगी, फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपना वो करना। टिल देन अब से आप क्या करोगे, एवरी मंथ अपने साइकिल को नेचुरल वे से रेगुलेट करोगे। जैसे आपको जितनी भूख है, ठीक है, उसका आप 70 to 80% मील लोगे, 20% अपना पेट खाली रखोगे। किस लिए? कि जो खाना आप खा रहे हो वो डाइजेस्ट हो जाए। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा भूख लगे, आप दोबारा ले लो, पहला काम। दूसरी चीज आप क्या स्टार्ट करोगे घर पे ही, जैसे हल्दी होती है घर पे, और ये आप रेगुलर लो। आप सिर्फ ये रेमेडी से भी अपना साइकिल रेगुलर कर लोगे, ठीक है। तो 1/4 स्पून या मसाला दानी में छोटा सा जो चम्मच होता है ना, 1 कप गर्म पानी लेना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है, या पिंच ऑफ वी कैन से कि इतनी सी हल्दी, 1 चुटकी, ठीक है। 1 चुटकी ही उसमें दालचीनी डालनी है, और 1/2 स्पून जो है मेथी दाने का पाउडर, ठीक है। उसको मिक्स करके उसको गरम कर लिया थोड़ा सा, या गरम पानी ले लो, और डेली एम्प्टी स्टमक लेना है, ठीक है। ये क्या करेगा, जो मेल हार्मोन है उसको फिर से धक्का मारेगा कि तू बाहर चल, मेरी जगह है बॉडी में, और वो उसको रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। अगर आपको किसी को रेमेडी नहीं भी याद रहेंगी ना, तो हम एक पेपर आपको यहाँ प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग उससे बाद में भी ले सकते हो, ऑफिस में हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और इवन 50% लोग, जितने आप बच्चे भी हो, आप लोग एक बार स्टार्ट करोगे ना, 50% आप लोग अपनी प्रॉब्लम को, पीसीओएस को, इसी से खत्म कर लोगे। एंड 50% जिनको है ट्रीटमेंट की नीड रहेगी, ठीक है। तो आप सबसे पहले जो आपका काम है, आप अल्ट्रासाउंड करवाओगे और आप घर पे बताओगे, क्योंकि आप बहुत अर्ली फेज में हो, अभी डायग्नोसिस हो जाएगा तो आप फिनिश कर लोगे इसको जल्दी, ठीक है।